आपने कोड़े नहीं खाए किसी की चंगाई के लिए, उसने कोड़े खाए हैं। उसको बहुत ज्यादा दया है आपसे ज्यादा। आप तो देख के बोले खुआओगे कोड़े किसी की बीमारी के लिए? अरे उसने कोड़े खाए हैं। उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से हम चंगे किए गए हैं। और जब उसने कोड़े खाए, उसने घाव इसीलिए कि ताकि आप चंगाई में चलें। परमेश्वर अपने वचन, मैंने आपको पहले बताई थी ये बात कि जो जादू टोना करने वाले हैं वो जानते हैं वचन को कैसे भेजना है। वो जानते हैं कि वचन करता है, वो जानते हैं ऐसा, वो काउंटरफीट है, वो गलत है दुष्ट आत्माओं की तरफ से। मगर प्रिंसिपल, शैतान भी वही प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा है जो परमेश्वर ने रखे हैं। सिद्धांत परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहा है। ये जितने जादू टोना करने वाले एक जगह बैठते हैं और क्या करते हैं, ये वचन श्राप देना लग जाते हैं और वो बिलीव करते हैं कि जो श्राप उन्होंने रिलीज किया है वो जाकर काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? वचन। वैसे ही परमेश्वर के वचन को भेजने वाले बन जाओ और ये मानो जिस कार्य के लिए वो भेजा जाता है उसे वह सफल करेगा, तो आपके जीवन में वही होगा। आमीन। और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। सो केवल वचन के सुनने वाले नहीं, पर वचन को समझने वाले, वचन को बोने वाले, उसको सींचने वाले बन जाएं हम लोग। आमीन। और ये मेरी इच्छा है इस कलीसिया के लिए कि हर एक व्यक्ति इस कलीसिया में वचन में परिपूर्ण हो जाए, वचन में सयाना हो जाए, परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाला हो। आमीन। क्योंकि अगर आप हो क्या, तो फिर मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु मसीह होगा, वो अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा। आप देखिए लूका 1:37 और 38 में वो स्वर्गदूत मरियम को क्या बोल रहा है? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, लेट इट हैपन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। क्या होगा हमारे जीवन में अगर हम ऐसे जीने लग जाएं? आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, आप एक चीज समझ जाओ, वचन में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, और आप बोलो मेरे जीवन में वैसा ही हो जैसा तेरे वचन में लिखा है। हाँ, लोग बोले अजी आजकल वो जो लोग जो है हार्ट अटैक से मर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप बोलो भाई वचन में क्या लिखा है? विश्वासी भी जब ऐसे बात करेंगे ना, उनसे बोलो वचन में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आज कितने मसीह लोग डिसीव्ड हैं फॉल्स विजन से जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। एक स्त्री है जो विश्वास की लड़ाई कर रही थी अपनी बीमारी में, और एक स्वर्गदूत उसके कमरे में आया। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्गदूत उसके कमरे में आया और बोला ये करना बंद कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू चंगी नहीं होगी, वो तुझे घर बुलाना चाहता है। दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर नहीं है। समझ रहे हो? इसीलिए वचन, शैतान आया तो यीशु मसीह को उसने बोला देख ये लिखा है, उसने कहा ये भी लिखा है। यानी हमें वचन में निपुण होना है कि ताकि शैतान आपको डिसीव ना कर सके, बरगला ना सके। हाँ, एक मैं सुन रहा था किसी का, वो बता रहे थे धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु ने मुझे ऐसे लोगों से डिलीवर कर दिया है। और आपको भी डिलीवरेंस की जरूरत है, ऐसे फॉल्स विजन से। कितने मसीहों को मार दिया लोगों ने फॉल्स विजन से देख।
विजन्स और ड्रीम्स को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखना बंद कर दो। फिर से बोल रहा हूं मैं, अपने स्वप्नों को, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखना बंद कर दो। हर एक ड्रीम, हर एक विजन, हर एक परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस वचन के साथ मेल खाना चाहिए। द वॉइस ऑफ गॉड विल नेवर कॉन्ट्रडिक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वाणी कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाएगी। अगर जा रही है तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्यों शैतान रोक रहा था इस औरत को? क्यों उसने एक आप जानते हैं पौलुस ने कहा कि दुष्ट आत्माएं भी स्वर्गदूत की तरह बन के आ सकती हैं। क्यों? उसे पता था भैया ये औरत जो है ये केवल वचन में खड़ी है, और वचन में खड़ी रहेगी तो मेरा काम हो जाएगा, तो इसको मैं रोकता हूं। भैया ये वचन मत बोल बार बार, यानी कुछ हो रहा है, तभी तो आया है। कुछ हो रहा है तभी तो रोक रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर ये औरत वचन की घोषणा करती रहेगी तो बीमारी से बाहर आ जाएगी। और मैं गवाही देख रहा था, एक परमेश्वर की दासी है, उनका बेटा जो था, उनका छोटा बेटा था, उसका लंग फट गया, रप्चर हो गया और नाक के द्वारा बाहर आ गया लंग्स। आज जिंदा है वो लड़का। क्योंकि जब ऐसा हुआ, वो कहती है मैं वचन पे, मैंने अपनी, जैसे बोलते ना, मैंने अपनी क्या बोलते हैं, हील गड़ा दी। हाँ, कह रहे मैं वचन पे खड़ी हो गई। परमेश्वर एड़ी गड़ा दी, तेरे वचन में लिखा है, वो खड़ी हो गई उस पे। और वो कह रही है क्या हुआ? उसके बाद जब डॉक्टर ने चेक किया, ब्रांड न्यू लंग्स उस बच्चे के अंदर, ब्रांड न्यू लंग्स। मगर सुनो, वो कह रही जिस दिन वो, अब उसकी कंडीशन अच्छी होने लग गई, तो वो एक छोटा सा ऑफिस था, वो कह रही वहां उनको बुलाया गया। वो जब उस कमरे में गई तो वहां पे एक डॉक्टर बैठा है चेयर में, वो कह रही छोटा सा है, डॉक्टर बैठा है और ये इधर बैठी है। और वो उनको बोलने लगा कि तेरा जो बेटा है वो जिंदगी भर अंधा होगा, देख नहीं पाएगा। तो उनके अंदर से, वो कह रही मेरे अंदर से मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में वो देखेगा। फिर उस डॉक्टर ने कहा तेरा जो बेटा है वो जिंदगी भर बहरा होगा। उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम में वो सुनेगा। फिर वो कह रही कि उस डॉक्टर ने वो ऐसा करने लग गया जैसे वो उस गुस्से में कहने लगे और जिंदगी भर तेरा बेटा लंगड़ा रहेगा। वो कह रही तब मैं समझ गई ये डॉक्टर नहीं है। कह रही मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में वो चलेगा। और वो कह रही उसके बाद वो उठी, कह रही मैं जैसी कमरे से बाहर गई, मैंने कहा मैं इसको और बोलती हूँ, पलटी तो वहां पे कोई भी नहीं था। इसीलिए परिपक्व हो जाओ। कोई भी विजन ड्रीम आपको जो लिखा है उससे हिला ना सके। अगर मेरे परमेश्वर ने लिख दिया है तो वो अड़िग है, कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि लिखा है। आमीन। सी होता क्या है, कई लोगों के साथ जब एक्सपीरियंस होते हैं वो उस एक्सपीरियंस को वचन से ऊपर रख देते हैं और वहां पे डिसीव हो जाते हैं। बहुत जरूरी है, इस बात को समझिए आप। जो कुछ भी आप देखते हैं वचन से उसका मेल खाना बहुत जरूरी है। मैं आप बता रहा हूं, मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे, और वो कहते हैं कि मैं बहुत यीशु मसीह को देखता हूं। मैं भी यीशु मसीह को देखता हूं और आप भी यीशु मसीह को देखते हैं हर रोज। यस, परमेश्वर आपके कमरे में आए, प्रेज गॉड फॉर दैट, मगर उसको कभी भी बड़ा मत करिए और इसको तुच्छ मत जानिए, क्योंकि जो जीवित वचन है उसने इशारा किया लिखित वचन के ऊपर। जो जीवित वचन है उसने कहा लिखा है। अगर जीवित वचन कह रहा है लिखा है, तो आज आपको और मेरे को भी बोलना है लिखा है। आमीन। मैं किसी का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई बीमार था, एक औरत थी, उसको कैंसर था, वो बिल्कुल मर रही थी, उसका छोटा बच्चा था 10-11 साल का, और वो रो रहा है छोटा बच्चा, और उसका पति रो रहा है वहां पे, और वो कह रहे मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं कहता प्रभु इस पर तरस करो, और यीशु मसीह आ गए कमरे में, और यीशु मसीह कह रहे मुझे एक कारण बता क्यों मैं इस औरत को चंगा करूं। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा यीशु मसीह पढ़ोगे नहीं आप बाइबल में।
ये उनकी विजन का यीशु मसीह है। अरे जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। क्या आज वो बोलेगा मुझे एक कारण दे तुझे चंगा करने के लिए? जब प्रभु का दर्शन मुझे मिला, जब उसने मुझे सेवकाई के लिए भेजा, उसने कहा जा मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करो, मैंने चंगा करूंगा। उनको बोल चंगाई मेरे प्रेम का प्रकटीकरण है। हीलिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माई लव। वो चंगा करता है क्योंकि वो प्रेम करता है। हाँ, आप सोच सकते हो कोई माता पिता है, उनका बेटा तड़प रहा है बिस्तर में, पड़ोसी आ गए कह रहे अरे इसको दवाई दो। वो कह रहे एक कारण बताओ क्यों मैं इसको दवाई दूं। और कई विश्वासी मानते हैं ऐसे दर्शनों को और नाश हो जाते हैं। फिर आज एक निर्णय ले लो, किसी की भी आपने गवाही से, अरे आपको पता है वहां कोलंबो में 14 बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने देखा कि नरक में छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे। अरे अपनी थियोलॉजी ना इससे आने दो, ठीक है? ये फालतू के वीडियो यूट्यूब में देखना बंद करो और परमेश्वर को वचन के द्वारा जानो। मुझे पता है कईयों को पसंद नहीं आ रही अभी बात, पर क्या करूं, आपका चरवाहा हूं तो आपको सच तो बोलना पड़ेगा। आमीन। हमारी नींव दर्शन नहीं है, हमारी नींव एनकाउंटर नहीं है, हमारी नींव ठंडा लगना गरम लगना नहीं है। हमारी नींव है परमेश्वर का लिखित वचन। अगर लिखा है तो मैं उस वचन में खड़ा हूं और मेरी नींव अड़िग है। यीशु मसीह ने कहा तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, मगर वो व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता है और उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान पुरुष की तरह है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। Amen? एक और व्यक्ति वो बता रहे थे कि जब मैं बीमार हुआ तो यीशु मसीह मेरे कमरे में और बोला मैंने तुझे बीमार किया क्योंकि मैं चाहता था कि तू समझे कि तरस क्या होता है। मैंने वाह, ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे दिल में चली जाती हैं और हम वचन से ऊपर उसको रख देते हैं। अरे हमें बोलने की जरूरत नहीं है उस परमेश्वर, ओ प्रभु, अरे क्या हम पे ज्यादा दया है क्या उससे? आपने कोड़े नहीं खाए किसी की चंगाई के लिए, उसने कोड़े खाए हैं, उसको बहुत ज्यादा दया है आपसे ज्यादा। आप तो देख के बोले खुआओगे कोड़े किसी की बीमारी के लिए? अरे उसने कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से हम चंगे किए गए हैं। और जब उसने कोड़े खाए, उसने घाव इसीलिए कि ताकि आप चंगाई में चलें। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलता फिरता था तो जो बीमार थे उन्हें चंगा करता था। बाइबल कहती है वो भीड़ को देखता था, वो रोने लग जाता था, उसका दिल भर आता था इन लोगों के पास कोई चरवाहा नहीं है, क्योंकि वो प्रेम करता है। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा बाइबल में कोई व्यक्ति आगा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अच्छा, एक कारण बता क्यों तुझे चंगा करूं? वचन से ढूंढो मसीह को। जीवित वचन कभी भी विरोध में नहीं जाएगा जो लिखित वचन है उसके। आमीन। रोमियो 10:17 लगाइए हिंदी में, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। किससे होता है? मसीह के वचन से। मैंने आपको पहले भी इस पे बताया था। यीशु, पढ़िए प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, पढ़िए जो पत्रियां पौलुस ने कलीसिया के लिए लिखी हैं, उससे आपको पता चलेगा परमेश्वर कैसा है। अच्छा एक मिनट, इब्रानी 1:1 लगाइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को मिस करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो एलाइजा बनना चाहते हैं, वो जेरेमाया बनना चाहते हैं। पूर्व युग में बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा, बोलो कितना? थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने कैसे रिवील किया अपने आप को, कैसे प्रकट किया? थोड़ा थोड़ा। बाप दादाओं से थोड़ा, हमारे बाप दादा नहीं, वो तो प्रभु में थे ही नहीं, वो इजरायलियों की बात कर रहे हैं, ठीक है?
इजराइलियों के बारे में, इब्रानी की किताब है, यहूदियों के बारे में बात कर रहा है। जो पुराने यहूदी थे उनके ऊपर परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया अपने आप को? बोलो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। तो जितने पुराने संत थे वो कितना जानते थे पिता को? थोड़ा थोड़ा। बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। अब ध्यान सुनिए, परमेश्वर ने कैसे बात करी पुराने नियम में? कैसे बात करी? भविष्यद्वक्ताओं, बोलो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। सो भविष्यद्वक्ता पुराने नियम में परमेश्वर की आवाज थे। दे वर द वर्ड, दे यूज्ड टू ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड। क्या लेकर आते थे? परमेश्वर का वचन लेकर आते थे। ठीक है, पुराने युग में, इन द ओल्ड टाइम बाइबल सेज। मगर एक गलती कलीसिया आज करती है, वो आपको बताना चाहता हूं। आगे 2 में जाओ। इन दिनों में, बोलो इन दिनों में, यानी आज के समय में, जब नया नियम स्थापित हुआ, आज के समय में, इन दिनों में, अंत में हमसे कैसे बात करता है? कैसे बात करता है? एलाइजा के द्वारा नहीं करता, जेरेमाया के द्वारा नहीं करता, पुराने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा नहीं करता। आज के समय में परमेश्वर अपनी कलीसिया से अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। कितने लोग आज मसीह की कलीसिया में, मसीह के देह में, उनको कोई प्रकाशन नहीं है एपिस्टल्स का, कोई प्रकाशन नहीं है जो पौलुस ने कलीसिया के लिए वचन दिया। मगर आप उनको पूछोगे, पुराने नियम उनको पूरा अच्छे से पता है, वो पुराने नियम की तरह बिहेव करते हैं। कई बार पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता की तरह बनना चाहते हैं। अरे भैया, परमेश्वर इस समय में पूरा जैसे बाप दादाओं से बात करी थी वैसे आज हमसे बात नहीं करता, हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। आमीन। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि करी। और ये जो पुत्र के द्वारा परमेश्वर बात करता है, ये दृष्टांत किसने बताया? पुत्र ने बताया, किसी भविष्यद्वक्ता ने नहीं बताया। किसने बताया? पुत्र ने बताया। वचन के बीज का दृष्टांत। परमेश्वर आज पुत्र के द्वारा बात करता है हमसे, और उसने हमें सिखाया कि स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य करता है, पृथ्वी कैसे फल लाती है। हाँ, नहीं, बीज से तो लाती है, पर कैसे फल लाती है जब बीज बो दिया? अपने आप से। हाँ, जैसे यूनानी भाषा में लिखा है ऑटोमेटोस, ऑटोमेटिक। क्या? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। अगर वचन के बीज को बोने वाले बन गए, वो ऐसा है कि आपके पास एक बड़ा खेत है जो भरा हुआ है, फलों से लदा हुआ है। आपको कभी कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। सो वो विश्वासी बन जाओ जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं और परमेश्वर के वचन का बीज सुबह शाम दिल में डालते हैं। क्योंकि परमेश्वर की 8000 प्रतिज्ञाएं आपकी और मेरे लिए। पकड़ लो उन प्रतिज्ञाओं को, मनन करो उनके ऊपर, बोलो उनके ऊपर। मगर कई मसीहों को वो नहीं चाहिए, उनको शॉर्टकट चाहिए। मगर मैंने आपको क्या बताया, फ्रूट का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, जो इंजेक्शन लगा के बड़े करते हैं उनको हार्मफुल होते हैं ज़्यादा। शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको बस एक गवाही बताऊंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। पॉल योंगिचो एक परमेश्वर के दास है, उनके पास भी एक औरत आई जिसको माउथ कैंसर था, और उन्होंने प्रार्थना करी, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं है। प्रार्थना करी और वो बार बार ग्रम्बल करती थी, बहुत चिड़चिड़ी थी कि क्यों परमेश्वर मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा। क्यों? सुना है आपने, मसीह लोग कई कहते हैं क्यों प्रभु हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा। अरे प्रभु को जो करना था प्रभु कर चुका है आपके लिए। उसने अपनी दिव्य सामर्थ्य से सारी चीजें आपको दे दी हैं जो भक्ति और आपके जीवन से संबंध रखता है। आमीन। आपको बस मानना है, अब उसको ग्रहण करना है, प्रतिज्ञाओं के द्वारा पार्टेकर बन जाना है, सहभागी बन जाना है उस डिवाइन नेचर का। और उन्होंने उस औरत को कहा, मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, 4000 10,000 ऐसे कुछ बार उन्होंने कहा कि उस औरत को तुझे लिखना है 1 पीटर 1:24, तो लिख इसको, आई एम सॉरी 2 पीटर, और उसको लिख कर मेरे पास लेकर आ। और वो औरत बोलती गई वचन को, लिखती गई, बोलती गई, बोलती गई, उसको पता ही नहीं चला बोलते बोलते वो कब पूरी रीति से चंगी हो गई।
मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको किसी बीमारी में रहने, उसको झेलने की जरूरत नहीं है। अगर इंस्टेंटली मिरेकल ना भी मिले तो भी चंगाई है इस वचन में। हाँ, आपका बीपी नॉर्मल आएगा, आपका दर्द जाएगा, अर्थराइटिस की कोई जगह नहीं आपके शरीर में, मगर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। मैं वो बीज बोने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के वचन का बीज अपने हृदय में बोऊंगा। मैंने आपको पहले बताया था, अमरजीत यहां मिरेकल के लिए आया था, एक चमत्कार के लिए आया था। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में गया था वो, वहां उसके लिए प्रार्थना करी, कोई प्रगटीकरण नहीं आया, तो उसको लगा शायद प्रभु नहीं करना चाहता। मैं भी उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देता तो शायद वो चला जाता, उसको लगता प्रभु ने मिल नहीं किया। मगर क्योंकि मैंने उसको बोला कि तू वचन के द्वारा ग्रहण कर, और वो वचन को बोता गया, उसको सींचता गया, तो आज HIV से पूरी रीति से चंगा है। जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। वर्शिप टीम के निकम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। अपने हाथों को उठाओ एक बारी जहां, और सच्चे दिल से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा एक सच्चा प्रेम मुझे अपने लिखित वचन के लिए दे। एक प्रार्थना करो इस समय, बोलो प्रभु मेरा दिल अपने वचन की ओर मोड़ दे। मैं हर चीज से कीमती तेरे वचन को जानूं। मेरे जीवन की नींव तेरा वचन है, मेरी रोटी तेरा वचन है, मेरी दवाई तेरा वचन है, मुझे चंगा करने वाला तेरा वचन है। मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूं। हालेलुया।